अस्सलाम वालेकुम जी। PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी ये थाउजेंड्स में है जी, अमाउंट 3.4 बिलियन की और 6 करोड़ की है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ 2.2 बिलियन की है जी। करंट लायबिलिटीज़, टोटल लायबिलिटीज़ 2.14 बिलियन की। करंट एसेट्स हैं जी 4.2 बिलियन के। डेट टू इक्विटी रेशो बहुत अच्छी है 0.63। करंट रेशो भी बहुत अच्छी है 2.02। तो फंडामेंटली ये कंपनी बड़ी शानदार है। 2 रुपये का डिविडेंड भी इस क्वार्टर में दिया है इन्होंने और हाफ ईयर का रिजल्ट था जी। अभी रेवेन्यू अगर हम देखें तो 40% इंक्रीज़ हुआ है और पहले 1.9 बिलियन था, अब 2.65 बिलियन हो चुका है। कॉस्ट ऑफ सर्विसेज तकरीबन सेम परसेंटेज है जी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अगर हम बात करें तो 1.3% से कम हुए हैं। अदर फाइनेंस कॉस्ट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, नॉर्मल है। अदर इनकम इनकी थोड़ी सी बड़ी है 0.5%। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन इनका बड़ा है 1.8%। टैक्सेशन इनके 0.5% से इंक्रीज़ हुए हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम बात करें तो परसेंटेज के एतबार से 1.3% बढ़े हैं। अब 29.2% हो चुके हैं, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 28% के करीब थे। अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की 4.84 रुपी 7.10 रुपी आई है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 4.84 थी। 47% अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हुई है, जो कि एक बड़ी शानदार किस्म की ग्रोथ है। अगर हम हाफ ईयर का रिज़ल्ट एनालाइज करें तो तकरीबन 16 रुपये की हो चुकी है जी अर्निंग, और अर्निंग पर शेयर 16 रुपये, जबकि लास्ट ईयर 10 रुपये 74 पैसे था, मतलब 11 रुपये के करीब था। तो 5 रुपये इजाफा हो चुका है हाफ ईयर में भी। तो ये एक अच्छी ग्रोथ है। कंपनी जो बेसिकली प्रोवाइड कर रही है कंटेनर टर्मिनल मैनेजमेंट सर्विसेज दे रही है, जिसमें ये बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र करती है कॉन्ट्रैक्ट विद कराची पोर्ट ट्रस्ट। और ये इनका एक एग्रीमेंट भी चल रहा है जो एक्सपायर हो रहा है। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब्सिडरी कंपनी है ICTSI मॉरिशियस। ये पेरेंट कंपनी है जी मॉरिशियस वाली, जिसके अंडर ये कंपनी काम कर रही है, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी फिलिपाइन बेस्ड है। तो ये कंपनी ने कराची पोर्ट ट्रस्ट के साथ 21 साल का एग्रीमेंट किया था 2002 में, जो कि 2023 में एक्सपायर हो रहा है। इसके लिए इन्होंने अर्ली रिन्यूअल की रिक्वेस्ट दी है, फॉरवर्ड की है गवर्नमेंट को या कराची पोर्ट ट्रस्ट को कि हमें हमारा ये लाइसेंस वो रिन्यू किया जाए टाइम से पहले, मतलब एक्सपायरी से पहले। लेकिन कराची पोर्ट ट्रस्ट ने इस पर अभी तक कोई ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया उनका। इस वजह से भी ये शेयर प्रेशर में है। बहरहाल अगर देखें तो ये कंपनी ने मार्केट शेयर 2,46,000 कंटेनर डील किए इस हाफ ईयर में, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1,76,000 के करीब कंटेनर इन्होंने डील किए थे। और ये बड़ी शानदार ग्रोथ है। कंपनी की ग्रोथ 35% बढ़ी हाफ ईयर में, और मार्केट शेयर बस थोड़ा सा बढ़ा है या स्टेबल समझ लीजिए कि थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन इनको जो प्रॉब्लम आ रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। दूसरे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर यही सेम सर्विसेज वाले मार्केट में इन हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अपनी क्वालिटी सर्विसेज की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं। तो ये सारा है जी सीन सिनेरियो इसका। ओवरऑल ये जब तक लाइसेंस का मसला इनका रिजॉल्व नहीं होता तब तक कोई टारगेट प्राइस स्पेसिफाई नहीं कर सकते। जैसे ही ये न्यूज़ आएगी कि जी इनका लाइसेंस रीन्यू हो चुका है, उसके बाद आप देखेंगे कि इसकी शेयर प्राइस 300 रुपये के अराउंड बनती है, एक रीज़नेबल अमाउंट बनती है। सेकेंडली इसकी जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा डाउन रहा और मुसलसल एक तो टेक्निकल बेसिस पे था, सेकेंडली एक और भी रीज़न थी कि इनके शेयर होल्डिंग में से एक मेजर शेयर होल्डर था वो, और मैनेजमेंट के इंटरनल कुछ आपस में क्लैशेस और पॉलिटिक्स चल रही थी, जिस वजह से ये आपस में सेलिंग साइड पे थे। और जब भी थोड़ी सी डिमांड बढ़ती थी तो सेलिंग प्रेशर आ जाता था इनकी तरफ से। फाइनली जो इनका मेजर प्लेयर था या एक शेयर होल्डर था
10% प्लस उसके पास टोटल इक्विटी थी, उसने अपना मेजर पोर्शन मार्केट में सेल आउट कर दिया हुआ है। इस वजह से ये पिछले कुछ अरसे में स्टेबल भी थोड़ा सा आपको दिखा। ये आखिरी 2 महीने 3 महीने अगर आप देखें तो 140 रुपये तक चले गया था, वो सेलिंग प्रेशर की वजह से उसके बाद दोबारा से स्टेबल हुआ, लेकिन उस तरह से ये मूव अपनी नहीं बना पा रहा जितना ये सॉलिड शेयर है, जितने फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी है। तो इस हिसाब से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है, टारगेट प्राइस इसीलिए नहीं दिया जो रीज़न मैंने आपको बता दी। इस हिसाब से अपना एंट्री एग्जिट पॉइंट खुद से डिसाइड करिए और वर्किंग कीजिए। अल्लाह हाफिज़।